नमस्ते। मैं सुधीर परमार, मेरा चैनल आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए मेरे साथ में और देखते रहिए मेरे द्वारा बनाए जा रहे हमारे देवों के सुंदर और भव्य स्थानों के वीडियो। आप लोगों से बताता चलूं कि हमारी सभ्यता संस्कृति सभी सभ्यताओं और संस्कृतियों से प्राचीन, जिसके विषय में वैज्ञानिकों ने भी प्रमाणित किया है। किसी से प्रमाण मांगने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। देख सकते हैं यहाँ पे जो इस समय इस आश्रम में ठाकुर द्वार के सेवार्थ हैं, वे बताते हैं कि यह आश्रम सैकड़ों वर्ष प्राचीन पुराना है, पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका था। भक्तों द्वारा सेवा करने पर इसको दोबारा से एक नया रूप दिया गया। आप देख सकते हैं यह आश्रम, आपको बताता चलूं कि फर्रुखाबाद गुफा आश्रम जो कि नीवलपुर में स्थित है, उसकी एक शाखा है। तो आप समझ सकते हैं उस आश्रम के विषय में एक अनोखी कथा मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं कि एक बहुत ही सिद्ध महंत हुए जो कि मुरादाबाद में तप करते थे। तप के समय में वे अपने आप को इतना उन्होंने तप अर्जित कर लिया था कि अपने आप को भगवान के चरणों में लगा देते थे और अपनी आत्मा को अपने शरीर से अलग कर लेते थे। ऐसे ही योग तप में वे लीन थे और उनके शिष्यों ने, आपको बताता चलूं कि यह समझा कि गुरु जी भगवान के चरणों में लीन हो गए और उन्होंने उन्हें गंगा जी में समाधि दे दी। वे बहते हुए उसी स्थान पे आए जिस स्थान पे गुफा नाम से आश्रम आज भी मौजूद है। प्राचीन आश्रम है और उसी की यह शाखा है। और उसी स्थान पे उन गुरु जी की वह योग तप आंख खुली तो उन्होंने वहाँ पे पाया। प्रभु की इच्छा अनुसार उन्होंने वहीं पे तप किया और वहाँ पे कई और साधु संतों ने आके तप किया। उनकी चरण पादुकाएं बनाकर वहाँ पे स्थापित कर रखी हैं। देख सकते हैं आप चारों तरफ। इसको दोबारा से बनाया गया था, प्राचीन समय का बना हुआ था जो कि पूरी तरीके से खंडित होकर टूट गया। उसके पश्चात यहाँ पे भक्तों द्वारा जो सेवा दी गई, उसी से इस स्थान को सुंदर रूप दिया गया, सुंदरीकरण दिया गया। मेरे साथ में यहाँ पे स्थित जो सेवा कर रहे हैं महंत जी, उनसे बात करेंगे, वे बताएंगे इस स्थान के विषय में। तो आप देख सकते हैं, उनके दर्शन कर सकते हैं जो कि यहाँ पे ठाकुर जी के सेवा में तत्पर रहते हैं। और भी लोग हैं जो यहाँ इस स्थान आश्रम की सेवा में तत्पर रहते हैं। तो आप बता सकते हैं इस आश्रम के विषय में कितना प्राचीन पुराना है और यहाँ पे जो प्रतिमाएं हैं वे भी कितनी पुरानी प्राचीन है, इसके विषय में, सिद्धता के विषय में। ये साहब कम से कम होगा 300 साल पुराना। 300 साल पुराना। 300 साल पुराने में कई एक महात्मा, अब हमें इतना याद नहीं, 4-5वीं पीढ़ी में हम आए हैं। जी जी। हाँ, और ये सब ध्वस्त हो चुका था। सबसे कह सुन के पैसा इकट्ठा करके इसमें थोड़ी बहुत ज़मीन भी लगी है, उसका बचाई के फिर ये दोबारा किया गया। दोबारा से इसको बनाया गया है। हाँ। तो यहाँ जो प्रतिमा है वह भी उतनी प्राचीन है। हाँ, यहाँ पे प्रतिमा जो श्री राम जानकी लक्ष्मण जी की, हाँ, ये सब प्रतिमा पुरानी ही प्रतिमाएं हैं। आप बता रहे थे कि यहाँ पे एक बार चोरी भी हो चुकी है। हाँ, चोरी हो चुकी है, जिसमें कि महंत जी बता रहे हैं कि लक्ष्मण जी की प्रतिमा चोर ले गए। हाँ। तो इन्होंने वहाँ गुफा आश्रम से जो प्रतिमा लाके लक्ष्मण जी की यहाँ पे हाँ। रखी आके दोबारा से। गुफा आश्रम में भी उतनी प्राचीन पुरानी प्रतिमाएं आज भी रखी हुई हैं। हाँ। तो महंत जी यहाँ पे सेवार्थ हैं, बताते हैं कि हमारी जो 5वीं पीढ़ी के तौर पे यहाँ पे सेवार्थ हैं। हाँ। इस आश्रम में। यह आश्रम का नाम आप बता सकते हैं? ये ठाकुर द्वारा याकूतगंज ठाकुर द्वारा हाँ। नाम से जाना जाता है। बहुत ही प्राचीन और पुराना स्थान है। आप लोगों को बताते चले हमारी पुरानी सभ्यता संस्कृति इसी से ही पहचानी जाती है कि हमारे ये देव स्थान आश्रम बहुत ही प्राचीन और पुराने हैं। इसके वैज्ञानिक प्रमाण भी प्राप्त हुए हैं, इसीलिए हम लोगों को किसी को प्रमाण देने की आवश्यकता पड़ती ही नहीं है। आप बता सकते हैं कि आप यहाँ कब से आ रहे हैं, कब से इस आश्रम को देख रहे हैं? साहब हम लोगों को 5वीं पीढ़ी की याद है, छोटे पैसे। अच्छा अच्छा। हाँ, तो करीब 4-5 महात्मा जो है चले गए। जी जी जी। महाराज जी 5वें हैं। 5वें हैं महाराज जी यहाँ पे जो सेवा कर रहे हैं। हाँ। प्रभु जी की। हाँ। तो आप भी देख सकते हैं कि आप भी यहाँ पे सेवा करते हैं यहाँ पे आके। तो आप भी बता रहे हैं कि हम बहुत छोटे छोटे थे, हाँ, नेक थे। तब से यहाँ पे आ रहे हैं और उस स्थान को देख रहे हैं, यहाँ प्रभु जी की दर्शन कर रहे हैं और उनकी सेवा में रहते हैं तत्पर। तो महाराज जी ने जो बताया उसी के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ कि यह आश्रम जो है काफ़ी बीच में आश्रम है। यहाँ पे काफ़ी लोग, जैसे कि ये आप देख सकते हैं, ये भी यहाँ पे सेवा में रहते हैं महाराज जी के साथ। आपके साथ में ही ये भी रहते हैं? ये इनके शिष्य हैं।
महाराज जी के शिष्य हैं, छोटे पर से यहीं पे इनके साथ में रह रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये सारा का सारा जो स्थान है दोबारा से बनाया गया। महाराज जी कहते हैं कि पुराना जो बना हुआ था प्राचीन वह पूरा ध्वस्त हो गया, उसके पश्चात भक्तों द्वारा जो सेवा की गई उसी से इसको बनाया गया। तो मैं आपको अब यहाँ पे स्थित देवों के दर्शन कराऊंगा। द्वार यहाँ पे है, यहाँ पे द्वार पे हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित है। देख सकते हैं आप हनुमान जी विराजे हुए हैं। यह प्रतिमाएं आप देख सकते हैं और दर्शन कर सकते हैं। हनुमान जी के विषय में तो सभी को मालूम है। हनुमान जी की जो प्रतिमा है वह भी महाराज जी बता रहे हैं कि उसी समय की हनुमान जी की ये प्रतिमाएं हैं जो कि यहाँ पे आज भी स्थापित है, विराजी हुई हैं। आप लोग उनके दर्शन कर सकते हैं। और यह स्थान ठाकुर जी का है और वहाँ पे शंकर जी और भी देव वहाँ पे विराजे हुए हैं। ठाकुर जी के आपको दर्शन करा रहा हूँ। आप देख सकते हैं शालिग्राम रखे हुए हैं और ऊपर ठाकुर जी विराजे हुए हैं। देख सकते हैं श्री राम लक्ष्मण और जानकी जी की सुंदर प्रतिमा, उसी समय की यह प्रतिमाएं आज भी यहाँ पे रखी हुई हैं, विराजी हुई हैं, जिनके की दर्शन यहाँ पे जो भी भक्त आता है वह करता है। नीचे श्री कृष्ण जी की भी प्रतिमा है, वह भी बताते हैं उतनी ही पुरानी लगभग यहाँ पर विराजी हुई हैं। शालिग्राम है, आप देख सकते हैं, उनके भी दर्शन कर सकते हैं। पूजा का और यहाँ सेवा का पूरा जो सेवा करने का पूरा जो दारोमदार है वह महाराज जी के करते हैं। और इस जगह की देख सकते हैं आप कितना सुंदर बना रखा महाराज जी ने। महाराज जी द्वारा बहुत ही कोशिश करके इस स्थान को दोबारा से बताते हैं, भक्तों से कह के तब बनाया गया। इन स्थानों के, प्राचीन स्थानों के विषय में आपको बताता चलूं कि किसी प्रकार की कोई संरक्षण नहीं है, कोई मदद किसी नहीं है, सरकार द्वारा भी और भी किसी के द्वारा भी। भक्तों से काफी मनोबल करने के पश्चात यह देख सकते हैं आप, नीचे वही पुराना बना हुआ है, ऊपर की दीवार, इस आसपास का सब कुछ नया बनाया गया है। मैं आप लोगों को ऐसी ही जगह के दर्शन कराता हूँ। मैं सुधीर परमार, मेरा चैनल आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, मेरे साथ में बने रहिए और दर्शन करते रहिए इन स्थानों के। मेरा शहर यूपी क्षेत्र जिला फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में लगता है, जो कि बहुत ही प्राचीन शहर है। प्राचीन शहर, महाभारत काल में इसको दक्षिण पांचाल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। द्रुपद, राजा द्रुपद हुए, उनका ये पूरा राज्य हुआ करता था दक्षिण पांचाल प्रदेश, द्रुपद नगर। और उनकी राजधानी हुई कपिलिस्त, जो कि आज कंपिल के नाम से जानी जाती है। उनका मुख्य शहर कान्य कुंज के नाम से जाना जाता था, जो कि आज कन्नौज के नाम से जाना जाता है और अलग जिला हो गया है। ऐसे प्राचीन शहर को किसी प्रकार की कोई उपलब्धि, प्रसिद्धि प्राप्त नहीं है। इस शहर को अपरा काशी होने का भी गौरव प्राप्त है, क्योंकि इस शहर में ऐसे बहुत से प्राचीन शिव जी के मंदिर जो कि काफ़ी खंडित हो चुके हैं, टूट चुके हैं, जहाँ शिवलिंग खंडित हो चुके हैं, कुछ बचे हुए हैं, उसी वजह से इस शहर को अपरा काशी होने का भी गौरव प्राप्त हुआ। आप लोग दर्शन कर सकते हैं मेरे पीछे ठाकुर जी के दोबारा से। मैं यहाँ पे आज आप लोगों को दर्शन कराने याकूतगंज रेलवे स्टेशन याकूतगंज में लेकर आया हूँ। यह ठाकुर द्वार जो आश्रम और ये जो प्रतिमाएं बहुत ही पुरानी प्राचीन है, 300 वर्ष से भी ज़्यादा बता रहे हैं। इस स्थान का जो आश्रम है वह आपको नीबलपुर में गुफा नाम आश्रम से मिल जाएगा, वहाँ से जुड़ा हुआ है। यह उसी की शाखा है जो यहाँ पर है। यहाँ पर भी वे साधु संत आते हैं, यहाँ पे भी तप करते हैं। यहाँ पे यज्ञशाला भी बनी हुई है और महाराज जी जो कि यहाँ सेवा करते हैं वे सामने बैठे हुए। तो मैं सुधीर परमार, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मेरे द्वारा बनाए जा रहे ऐसे सिद्ध स्थानों के, प्राचीन स्थानों के वीडियो जो कि मैं आप लोगों के लिए बनाता हूँ। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लोगों को बताइए कि यह शहर, प्राचीन शहर, महाभारत काल से जुड़ा हुआ शहर और रामायण काल के भी काफ़ी यहाँ पे चिन्ह प्राप्त होते हैं। कई युगों कालों के विषय में यहाँ जाना जाता है। तो नमस्कार दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। आप लोग मेरे साथ बने रहिए।